तो स्वागत है आपका फिर से एक बार गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ। आज का जो हमारा पेपर है ये है 20 दिसंबर 2021। ठीक है, तो 20 दिसंबर 2021 का ये जो पेपर है हम लोग इसके संदर्भ में बात करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पेपर में जो अपठित आया है उसका हम लोग संक्षेप में भावार्थ समझेंगे। तत्पश्चात उसके अंतर्गत आए हुए प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और फिर हम लोग पेडागोजी की भी बात करेंगे। तो आज का जो ये पेपर है हमारा प्रीवियस ईयर का, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये गद्यांश दिया गया है इसका भावार्थ समझ लेते हैं। तत्पश्चात इस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो निर्देश दिया हुआ है और निर्देश क्या है? निर्देश है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा अष्ट प्रश्नानाम। अधोलिखितम मतलब नीचे लिखे गए, गद्यांशम पठित्वा अर्थात गद्यांश को पढ़ करके तद आधारित उस पर आधारित अष्ट प्रश्नानाम जो 8 प्रश्न हैं उन 8 प्रश्नों के संदर्भ में उचितम विकल्पम चित्वा, जो भी उचित विकल्प हो उसको चुन करके उत्तराणि देयानि, उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसके भावार्थ को संक्षेप में समझ लेते हैं, इसके भावार्थ की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। आदि गुरोः शंकराचार्यस्य जन्म केरल प्रांते कालडी नाम के ग्रामे अभवत। लिखा हुआ है गद्यांश में आदि गुरोः। आदि गुरोः मतलब आदि गुरु शंकराचार्य से, शंकराचार्य का जन्म, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांते कालडी नाम के ग्राम में अभवत। केरल प्रांत में कालडी नामक गांव में हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल प्रांत के कालडी नामक गांव में हुआ था। अस्य पितुः नाम शिव गुरु आसीत। इनके पिता का नाम शिव गुरु था। अस्य जन्मनः प्रागेव सह दिवंगतः। अस्य मतलब इनके, इनके किनके? शंकराचार्य के। जन्मनः प्राग एव, जन्म से पहले ही। इनके जो पिता थे जिनका नाम क्या था? शिव गुरु था। तो इनके पिता इनके जन्म से पहले ही दिवंगतः, दिवंगत हो गए थे, अर्थात उनका निधन हो गया था। माता आर्यांबा एव अस्य पालनम अकरोत, और माता आर्यांबा ने ही इनका पालन पोषण किया था। जन्मनैव प्रतिभा संपन्नतया, जन्म से ही ये बड़े प्रतिभा संपन्न बालक थे, प्रतिभाशाली बालक थे। तो अपनी प्रतिभा संपन्नता के द्वारा सह कुलोचिताः विद्याः शीघ्रमेव अधीतवान। उन्होंने कुलोचित विद्या, कुलोचित का मतलब है इनके कुल के अनुसार जो उचित विद्या थी उस विद्या को इन्होंने शीघ्र में अधीतवान, शीघ्र ही अध्ययन किया। मनसा वाचा कर्मणा च विरक्तः शंकरः। अब ये जो बालक था शंकर, ये बचपन से ही मन से, वाणी से और कर्म से क्या था? विरक्त था। तो मनसा वाचा कर्मणा च विरक्तः, मन वाणी और कर्म से विरक्त शंकरः, शंकर ने मातरम संन्यासस्य अनुमतिम अयाचत, अपनी माँ से संन्यास की अनुमति मांगी। पुत्र स्नेह परवशा, किंतु पुत्र स्नेह में पराधीन होकर के, पुत्र स्नेह में जो है बंध करके, पराधीन होकर के, सा उनकी माता ने शंकरस्य इमाम प्रार्थनाम न स्वीकृतवती, शंकर की इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बच्चे ने संन्यास की आज्ञा मांगी, अनुमति मांगी, लेकिन पुत्र के प्रेम में बंधी हुई, मोहपाश में बंधी हुई माँ ने बालक की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। एकदा, एक बार की बात है, शंकरः नद्याम स्नातुम गतः, शंकर नदी पर स्नान करने के लिए गए थे। तत्र नक्रेण गृहीतः, और वहां पर एक नक्र के द्वारा, नक्र का मतलब क्या होता है? नक्र का मतलब होता है घड़ियाल, या हम कह सकते हैं मगर। ठीक है, तो जो बालक शंकर था एक बार स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं? नदी पर जाते हैं। और वहां क्या होता है? तत्र नक्रेण ग्रहीता, वहां एक नक्र के द्वारा, एक मगर के द्वारा, एक घड़ियाल के द्वारा ग्रहीता पकड़ लिए जाते हैं।
और जब मगर ने इनको पकड़ा तो सह उच्चैः आक्रोशत, ये ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे। और जब ये चिल्लाए तो आक्रोशम श्रुत्वा माता नदी तीरम गता, इनके आक्रोश को सुन करके माता नदी के समीप जाती है। पुत्रम च नक्रेण ग्रहीतम अपश्यत, और पुत्र को मगर के द्वारा ग्रहित किया हुआ देखती हैं, मतलब ये देखती हैं कि इनके पुत्र को एक मगर ने पकड़ रखा है। शंकर अवदत, शंकर ने अपनी माता से कहा, अम्ब हे माता, यदि संन्यासम ग्रहीतुम माम अनुमंस से, यदि मुझे संन्यास ग्रहण की आज्ञा दे दो, अनुमति दे दो, तरहि अहम, तो मैं नक्रात मुक्तो भविष्यामि, तो मैं इस नक्र से मुक्त हो जाऊंगा। तरहि अहम नक्रात मुक्तो भविष्यामि, यदि मुझे आप संन्यास की अनुमति दे देती हैं तो मैं इस मगर की पकड़ से मुक्त हो जाऊंगा, इसके बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। अनिच्छन्त्यपि, अनिच्छन्त्यपि मतलब अनिच्छा होने पर भी, अर्थात इच्छा न होने पर भी माता ने कहा, वत्स यथा तुभ्यम रोचते, हे पुत्र जैसा तुम्हें अच्छा लगे तथा कुरु, ऐसा करो। इति कष्टेन अकथयत, और यह बात उन्होंने बड़े कष्ट पूर्वक कही, बड़े कष्ट के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ कही। एतत् श्रुत्वा शंकरः नक्रात मुक्तः अभवत, और माँ की ऐसी वाणी को सुनते ही जो शंकर थे वो मगर की पकड़ से मुक्त हो गए। नद्याः बहिर्निर्गत्य, और नदी से बाहर निकल करके मातुः चरणयोः प्रणामं कृत्वा सह अवदत, वो नदी से बाहर निकलते हैं और माता के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा, माता कहने लगे कि हे माता, यद्यपि गच्छाम्यहं संन्यासाय, हे माँ यद्यपि मैं संन्यास के लिए जा रहा हूं, तथापि फिर भी यदैव तुम माम स्मरिष्यसि, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी, याद करोगी, तदैव वैसे ही उपस्थितो भविष्याम, मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। एवं प्रतिज्ञाय गृहात निर्गच्छत, ऐसी प्रतिज्ञा करके वे अपने घर से निकल गए। और जब घर से निकल गए फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद अथ इस प्रकार से अथ मतलब इस प्रकार से परिव्राजकैः सह, परिव्राजक कहते हैं किसको, सन्यासी को कहते हैं। जो सन्यासी घूमते ही रहते हैं, कहीं एक स्थान पर रुकते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं, उनको क्या कहा जाता है, परिव्राजक कहा जाता है। तो अथ परिव्राजकैः सह देशाद देशम पर्यटनम, इस प्रकार से परिव्राजकों के साथ, सन्यासियों के साथ, सह मतलब वह, देशाद देशम एक देश से दूसरे देश को पर्यटन घूमते हुए, शंकर शंकर काश्याम काशी में, गोविंद पादाचार्यभ्य, गोविंद पादाचार्य से एक आचार्य थे जिनका नाम क्या था, गोविंद पाद, तो उनसे इन्होंने वेदांत विद्याम अधीतवान, इन्होंने वेदांत की विद्या ग्रहण की, अध्ययन किया वेदांतों का। अनंतरम उसके पश्चात मुख्या नाम उपनिषदाम, इन्होंने जो मुख्य उपनिषद हैं, उपनिषद कितने हैं, 108 हैं, उन 108 उपनिषदों में से जो मुख्य उपनिषद थे, उन उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्राणाम ब्रह्म सूत्रों का, श्रीमद् भगवद गीतायाः च, और श्रीमद् भगवद गीता का भाष्याण अरचयत, इन सबके इन्होंने भाष्य रचे, इन सबकी इन्होंने क्या की, व्याख्या की, इनके ऊपर भाष्य लिखे। अनेन विरचितानि बहूनि स्त्रोत काव्यानि अपि सन्ति, अनेन विरचितानि, इनके द्वारा, अनेन मतलब इनके द्वारा, विरचितान मतलब लिखे गए, बहूनि स्त्रोत काव्यानि अपि सन्ति, बहुत सारे स्त्रोत और काव्य भी हैं। एषु जिनमें से भज गोविंद स्तोत्रम अतीव लोकप्रियम अस्ति, इनके द्वारा लिखा गया जो भज गोविंद नाम का स्तोत्र है वो अत्यंत क्या है, लोकप्रिय है। एवं मनते, ऐसा माना जाता है, यत की मरणासन्ना माता, जब इनकी माता मरणासन हुई, मृत्यु के समीप पहुंची, और उस समय यदैव अस्य स्मरणम अकरोत, जैसे ही इनकी माता ने इनका स्मरण किया, तदैव अयम, तभी ये शंकर जो थे तत्समीपम आगच्छत, उनके समीप आ गए। दिवंगतायाम मातरी, और अपनी माता के दिवंगत हो जाने पर, उनका निधन हो जाने पर,
संन्यस्तोपि, सन्यासी होने पर भी सह पुत्रोचितम सर्वम कृत्यम संपादितवान। जो एक सन्यासी होता है तो सन्यासियों की प्रथा होती है कि सन्यास धारण करने से पहले ही वो संसार से अपने सारे संबंध समाप्त कर लेते हैं। उनका ना कोई पिता होता है, ना कोई माता होती है, ना कोई बंधु, ना कोई बांधव, अर्थात उनको संसार से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सन्यासी होने के बाद भी इन्होंने एक पुत्र होने के नाते अपनी माँ के लिए जो अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य होते हैं, जो भी संस्कार होते हैं, वो सारे संस्कार इन्होंने सन्यासी होने के बावजूद किए। ततः सर्वतः परिभ्रमण, उसके पश्चात ये सर्वतः सब जगह परिभ्रमण करते हुए सहजनेभ्यः अद्वैत वेदांत सिद्धांत से ज्ञानम उपदिष्टवान, उन्होंने लोगों के लिए अद्वैतवाद के सिद्धांत का ज्ञान लोगों के लिए उपदेश दिया। अस्मिन्नेव प्रचार क्रमे, और इसी प्रचार के क्रम में हर जगह भ्रमण करते थे और लोगों को अद्वैतवाद का सिद्धांत बतलाते थे, उसका उपदेश करते थे। और इसी प्रचार के क्रम में सह द्वारकायाम बदर्याम जगन्नाथपुर्या श्रृंगेर्या च चतुरः मठान समस्थापित, और इसी प्रचार के क्रम में इन्होंने द्वारिका, बद्री, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेर इस प्रकार के 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। अंते च 32 एव वयसी, और अंत में 32 वर्ष की अल्पायु में ही सह ब्रह्म भावम उपगतः, ये ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए, अर्थात ये ब्रह्म में लीन हो गए, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये तो संक्षेप में भावार्थ था इस गद्यांश का। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, पुत्र स्नेह परवशा शंकरस्य माता, पुत्र स्नेह में बंधी हुई शंकर की माता ने काम प्रार्थना न स्वीकृतवती, कौन सी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। पुत्र के स्नेह में, पुत्र के प्रेम में बंधी हुई माता ने कौन सी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तो पहला विकल्प है कुलोचिताम विद्या प्राप्तुम, कुलोचित विद्या प्राप्त करने की प्रार्थना नहीं स्वीकार की। तो ये तो गलत है, क्योंकि इन्होंने कुलोचित विद्या प्राप्त कर ली थी। संन्यास से अनुमतिम, संन्यास के लिए अनुमति नहीं दी। या विरक्त भावेन विद्या ग्रहीतुम, विरक्त भाव के द्वारा विद्या ग्रहण करने के लिए अनुमति नहीं दी। या पितु आज्ञा वनम गंतुम, पिता की आज्ञा से वन जाने के लिए आज्ञा नहीं दी। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है, तो हम अभी भावार्थ जब समझ रहे थे वहां हमने समझा कि अल्प वयस्सी में ही, मतलब कम उम्र में ही ये बड़े प्रतिभाशाली थे। तो अपनी प्रतिभाशाली गुणों के कारण इन्होंने कुलोचित विद्या को ग्रहण किया। तो उसके बाद इन्होंने मन, वाणी और कर्म से विरक्त होकर के सन्यास की अनुमति मांगी थी, जिसका इन्होंने अनुमोदन नहीं किया था इनकी माता ने। तो सन्यास की अनुमति नहीं दी थी, इनकी इस बात का अनुमोदन नहीं किया था, इसलिए बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी तीरे शंकरस्य माता कीदृशम पुत्रम अपश्यत। नदी तीरे अर्थात नदी के समीप, नदी के तट पर शंकरस्य माता, शंकर की माता ने कीदृशम पुत्रम अपश्यत, किस प्रकार के पुत्र को देखा, अपने पुत्र को किस अवस्था में देखा। नदी के तट पर जब माता पहुंचती हैं तो अपने पुत्र को किस अवस्था में देखती हैं। नक्र मुखाद मुक्तम, मगर के मुख से मुक्त हुए बालक को देखती हैं। नक्रेण ग्रहीतम, या मगर के द्वारा पकड़े गए बालक को देखती हैं। नक्र भयन आकृष्यंतम, मगर के भय से चिल्लाते हुए बालक को देखती हैं। या नद्याम स्नानम कुर्वंतम, नदी में नहाते हुए बालक को देखती हैं, पुत्र को देखती हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, नक्रेण ग्रहीतम, अर्थात मगर के द्वारा ग्रहित किए गए, मगर के द्वारा पकड़े गए बालक को उनकी माता देखती हैं। तीसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, शंकरस्य पिता कदा दिवंगतः। शंकरस्य पिता अर्थात शंकर के पिता, कदा मतलब कब, दिवंगतः मतलब दिवंगत हो गए थे। शंकर के पिता कब दिवंगत हो गए थे, तो शंकर से जन्मनः पश्चात, शंकर का जब जन्म होता है तो इनके जन्म के पश्चात इनके पिता दिवंगत हो जाते हैं। या शंकर से जन्मनः पूर्वम, शंकर के जन्म से पहले ही। या शंकर से संन्यास ग्रहणांतरम, या शंकर ने जब संन्यास ग्रहण कर लिया तब इनके पिता का स्वर्गवास होता है। अथवा शंकर से मातुः मृत्यु अनंतरम, शंकर की माता की मृत्यु के अनंतर अर्थात पश्चात।
तो हम लोग जब अभिभावार्थ समझ रहे थे वहां हमने समझा कि इनके जन्म से ही पहले इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और इनका पालन पोषण इनकी माता के द्वारा किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शंकरस्य जन्मनः पूर्वम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, शंकरः मातरम काम प्रतिज्ञाम कृत्वा। शंकरः अर्थात शंकर ने, मातरम अर्थात माता से, काम प्रतिज्ञाम कृत्वा कौन सी प्रतिज्ञा करके, संन्यासम गृहीतवान संन्यास ग्रहण करते हैं। शंकर ने अपनी माता से कौन सी प्रतिज्ञा करके उसके पश्चात संन्यास को ग्रहण किया। तो मात्रा स्मरणे सा आगमिष्यति, मात्रा स्मरण, माता के द्वारा स्मरण करने पर वह आएंगे, आगमिष्यत अर्थात आएंगे, क्या ऐसी प्रतिज्ञा की। संन्यास काले सह आध्यात्मिकीं विद्याम पठिष्यति, संन्यास काल में जब सन्यासी बन जाएंगे तो वह आध्यात्मिक विद्या को पढ़ेंगे, ये प्रतिज्ञा माता से की थी। मातुः मृत्योः अनंतरम स तस्याः सर्वाणि प्रेत कर्माणि करिष्यति, माता की मृत्यु के अनंतर, माता की मृत्यु के पश्चात वह तस्याः माने उनकी, अर्थात माता की सर्वाणि प्रेत कर्माणि, जो प्रेत कर्म होते हैं जो किसी की मृत्यु के उपरांत किए जाते हैं, वो सारे कर्म क्या वो करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। यह संन्यास काले स कुलोचिताम विद्याम पठिष्यति, या संन्यास काल में वो कुलोचित अपनी कुल परंपरा के अनुसार विद्या का अध्ययन करेंगे। तो कौन सी प्रतिज्ञा की थी इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भले ही सन्यासी बनने जा रहा हूं, लेकिन जब आप हमें याद करेंगी, स्मरण करेंगी, तो मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो मात्रा स्मरणे सा आगमिष्यति, माता के स्मरण करने पर वह आ जाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु प्रयुक्तः का शब्दः, निम्नलिखित में से प्रयुक्तः प्रयुक्त कः शब्दः, कौन सा शब्द अक्त प्रत्ययान्तः नास्ति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, नास्ति पर ध्यान दीजिए। नास्ति का मतलब है न धन अस्ति, दीर्घ संधि हुई है ना। आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखितेश, जो निम्नलिखित विकल्प दिए हैं चार, उनमें से कौन सा विकल्प है जो अक्त प्रत्यय से युक्त नहीं है, अर्थात कौन सा विकल्प है जिसमें अक्त प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, अक्त प्रत्यय की पहचान है कि अक्त प्रत्यय जो होता है ये भूतकालिक प्रत्यय है, और इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका क्या शेष रहता है, त शेष रहता है। ये भूतकालिक प्रत्यय है और ये कर्मवाच्य के लिए क्रिया बनाता है, और इसके द्वारा बने हुए पद जो होते हैं विशेषण होते हैं, और विशेषण होते हैं पद इसलिए इसके द्वारा बने हुए पद तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। ये तो एक सामान्य सी जानकारी हो गई अक्त प्रत्यय की। और अक्त प्रत्यय की पहचान क्या है, इसके का लोप हो जाता है, शेष क्या रहता है, त शेष रहता है। देखिए, विरक्ता में भी अंत में क्या है, ता है। और विरचितानि, उपगतः पहले देखते हैं, उपगतः में भी अंत में क्या है, ता है। तो उपगतः भी अक्त प्रत्यय से बना हुआ पद है, विरक्ता भी अक्त प्रत्यय से बना हुआ पद है। अब ये जो विरचितान है, विरचितान जो है ये दरअसल क्या हुआ है, यहाँ पर वि उपसर्ग है और यहाँ पर रच धातु है और अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो हमने कहा कि इसके द्वारा बने हुए पद विशेषण होते हैं और तीनों लिंगों में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो जब हम अक्त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, विरचितः, क्या बनेगा, विरचितः। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, विरचिता, क्या बनेगा बोलिए, विरचिता। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, तो नपुंसक लिंग में बनेगा विरचितम, क्या बनेगा, विरचितम। अब ध्यान दीजिए, ये आपके क्या हैं, विशेषण हैं, ये आपके क्या हैं, विशेषण हैं। और जो विशेषण होते हैं उनके शब्द रूप बनते हैं, है ना। अब हम शब्द रूप जब बनाएंगे तो कौन सा शब्द किसकी भांति चलेगा, विरचिता जो है ये अकारांत पुल्लिंग है, ये चलेगा राम की तरह। जैसे हम लोग पढ़ते हैं राम के शब्द रूप रामः रामो रामः, वैसे ही पढ़ेंगे विरचिता के, विरचितः विरचितौ विरचिताः। विरचिता है आकारांत स्त्रीलिंग, इसके रूप चलेंगे किसकी तरह, लता की तरह। किसकी तरह चलेंगे बोलिए, लता की तरह। इसके किसकी तरह चलेंगे, राम की तरह। तो लता के होते हैं लता लते लताः, लताम लते लताः, लता लताभ्याम लताभिः। ऐसे ही विरचिता विरचिते विरचिताः, विरचिताम विरचिते विरचिताः, विरचितया
विरचिताभ्याम विरचिताभि, ये हो जाएंगे, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, विरचितम की। विरचितम जो है ये अकारांत नपुंसक लिंग है। कैसा है, अकारांत नपुंसक लिंग। और इसके रूप चलेंगे किसकी तरह, तो इसके रूप चलेंगे फल की तरह। किसकी तरह चलेंगे, फल की तरह। अब आपको पता है फल के रूप क्या चलते हैं, तो फल के रूप चलते हैं फलम और फले, और क्या होता है, फलाने। फलम फले फलाने, ये है आपका एक वचन, और ये है आपका द्विवचन, और ये है आपका बहुवचन, है ना। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है। तो जैसे फल के रूप बनेंगे वैसे ही विरचितम के बनेंगे। क्या बनेंगे, तो ध्यान दीजिए, एक वचन में क्या बनेगा, विरचितम। क्या बनेगा, विरचितम। द्विवचन में क्या बनेगा, विरचितानि। नहीं, क्षमा चाहेंगे, विरचितम विरचिते बनेगा, ठीक है। और बहुवचन में क्या बनेगा, विरचितानि। क्या बनेगा, विरचितानि। तो ये भले ही विरचितान लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि विरचितान जो है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। लेकिन अगर हम यहाँ प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय हमारा कौन सा है, अक्त प्रत्यय ही है। यहाँ किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अक्त प्रत्यय का। तो देखिए उपगतः में भी अक्त प्रत्यय है, विरचितान में भी अक्त प्रत्यय है, और विरक्तः में भी अक्त प्रत्यय है। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है जिसमें अक्त प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब ये जो अरचयत है, ये अरचयत क्या है, तो ये है आपका लंग लकार। कौन सा लकार है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन का रूप है। यहां पर अक्त प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। और हमसे प्रश्न कह रहा था कि किस पद में, किस विकल्प में अक्त प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, वचसा शब्दे का विभक्ति ही। वचसा शब्दे का विभक्ति है, अर्थात पूछा जा रहा है कि वचसा शब्द में विभक्ति कौन सी है। तो देखिए वचसा जो है ये मूल शब्द क्या होता है, वचस होता है। और वचः वचसी वचांस ये रूप चलते हैं, ये सकारांत नपुंसक लिंग का रूप है। और वचसा जो है ये किस विभक्ति में होता है, तृतीया विभक्ति में होता है। अगर हम षष्ठी की बात करें तो क्या होता है, वचसः होता है। षष्ठी में क्या होता है, वचसः। वचसः जो है ये पंचमी में भी होता है और कहाँ होता है, षष्ठी में भी होता है, ठीक है। तो षष्ठी तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग है नहीं, यहाँ पर दीर्घ आ है, वचसा लिखा हुआ है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या है, तृतीया विभक्ति। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, ब्रह्म भावम उपगतः। ब्रह्म भाव को उपगतः माने प्राप्त हुए, ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए, इत्यस्य प्रयोगस्य कः भावः। इसका प्रयोग जो है, इसके प्रयोग का भाव क्या है, मतलब ये जो ब्रह्म भावम उपगतः जो लिखा है, ब्रह्म भावम उपगतः का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, इसके प्रयोग का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। तो ब्रह्म भाव उपगतः इत्यस्य प्रयोगस्य कः भावः, इसके प्रयोग का भाव क्या है, तात्पर्य क्या है। लोके विख्यातः अभवत्, वो लोक में विख्यात हो गए ये भाव है, या मृत्युम प्राप्तवान, मृत्यु को प्राप्त हो गए ये भाव है, या ब्रह्म विद्यायाः व्याख्याता अभवत्, ब्रह्म विद्या के व्याख्याता हो गए ये भाव है, अथवा मोक्षम प्राप्तवान ये भाव है। तो ब्रह्म भाव उपगतः इत्यस्य प्रयोगस्य कः भावः, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए इस शब्द के प्रयोग का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, भाव क्या है। तो इसका भाव है निश्चित रूप से क्या है, मोक्षम प्राप्तवान। क्या होगा भाव इसका, मोक्ष को प्राप्त हो गए। तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, अपठत इत्यस्य अर्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः। अपठत का मतलब होता है, ये भूतकाल की क्रिया है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और इसका मतलब क्या है, पढ़ा, ठीक है। और इस अर्थ में, इस गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। अपठत का जो अर्थ होता है, जिस अर्थ में अपठत का प्रयोग किया जाता है, इसी अर्थ में अपठत को न प्रयुक्त करके इसकी जगह पर कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है इस गद्यांश में, यह पूछा जा रहा है। तो क्या अरचयत का प्रयोग हुआ है। अरचयत का तो मतलब होता है रचना की, अरचयत का मतलब क्या होता है, रचना की, है ना। तो ये तो है नहीं, क्योंकि अपठत का मतलब होता है पढ़ा, पढ़ने के संदर्भ में है।
तो ये तो सही नहीं है, गलत हो गया। संपादितवान मतलब संपादन किया, उपगतः मतलब प्राप्त हुए, नहीं ये भी गलत है। तो सही उत्तर हमारा फिर क्या है, एक ही विकल्प शेष है, कौन सा, अधीतवान, अर्थात अध्ययन किया। तो पढ़ा इस अर्थ में जो हमारा पद प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है, अधीतवान। तो अपठत इत्यस्य अर्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः, अधीतवान शब्दः प्रयुक्तः। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 8 ही प्रश्न थे, है ना। निर्देश भी लिखा हुआ था, निर्देश यही दिया गया था कि अष्ट प्रश्नानि, 8 प्रश्न हैं जिनका हमें उचित उत्तर चुन करके क्या करना है, लिखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अगला गद्यांश आ रहा है हमारे सम्मुख, और ये अगला गद्यांश जो है इसको भी हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे, तत्पश्चात इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। निर्देश दिया है यहाँ भी प्रश्न संख्या 9 से लेकर 15 तक, अधोलिखितम गद्यांशम आश्रित्य। अधोलिखित गद्यांश पर आश्रित मतलब आधारित सप्त प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चित्वा उत्तराणि देयानि। सप्त प्रश्नानाम, अधोलिखित गद्यांश पर आधारित सप्त प्रश्नानाम अर्थात 7 प्रश्नों के उचितम विकल्पम चित्वा, उचित विकल्प को चुन करे के उत्तराणि देयानि, उत्तर दीजिए। अब देखिए हमको पता है कि जो हमसे अपठित पूछा जाता है, अपठित से संबंधित हमें प्रश्न कितने मिलते हैं, 15 मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2 गद्यांश होते हैं, एक में 9 प्रश्न होते हैं और एक में 6 होते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक में 8 होते हैं और एक में 7 होते हैं। तो यहाँ आपको पहला गद्यांश जो आपने पढ़ा उसमें आपको 8 प्रश्न देखने को मिले, और इस दूसरे गद्यांश में कितने देखने को मिल रहे हैं, 7। कभी कभी एक गद्यांश में 9 प्रश्न होते हैं और दूसरे में कितने होते हैं, 6। कुल मिलाकर के 9 हो या 6 हो, 8 हो या 7 हो, हमको कुल प्रश्न कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे। तो हम 8 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, पिछले वाले गद्यांश पर आधारित थे वो प्रश्न। अब हम 7 प्रश्नों को हल करेंगे जो आधारित किस पर होंगे, इस गद्यांश पर। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस गद्यांश को हम सरल तरीके से समझ लेते हैं, सरल शब्दों में समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। कस्मिंश्चिद नगरे, किसी नगर में, कहाँ की बात हो रही है, कस्मिंश्चिद नगरे, किसी नगर में चंद्र नामकः राजा आसीत। एक चंद्र नाम का राजा था। किसी नगर की बात है, उस नगर में एक राजा था जिसका नाम क्या था, चंद्र था। और चंद्र नाम का राजा जो था, तस्य भवन परिसरे, उसके भवन परिसर में, उसका जो भवन था, उसका जो महल था, उस महल के परिसर में अनेके अनेक अश्वाह वानराह मेषाह च वसंति स्म। उसके भवन परिसर में, उसके महल परिसर में, उसके महल के प्रांगण में अनेके अनेक, अश्वाह मतलब क्या होता है, घोड़े, वानराह मतलब बंदर, और मेषाह मतलब, मेष कहते हैं किसको, भेड़ को। तो उसके भवन परिसर में अनेक घोड़े पले हुए थे, अनेक बानर मतलब बंदर पले हुए थे, और अनेक भेड़ पले हुए थे। तो ये सब उसके महल के परिसर में ही क्या करते थे, वसंत इसमें रहते थे। एक बार की बात है, देव दुर्विपाकात, एक बार की बात है कि देव के दुर्विपाक से मतलब दुर्भाग्य से क्या होता है, तस्य अनेके अश्वाह भृशम दग्धाः, उसके अनेक अश्व अनेक घोड़े, भृशम माने अत्यंत बहुत अधिक, क्या हुए, दग्ध हो गए। दग्ध हो गए मतलब जल गए। एक बार की बात है कि दुर्भाग्य से, विधि के विधान से क्या हुआ कि उसके अनेक घोड़े बहुत जल गए। और जब घोड़े जल गए तो घोड़ों के इलाज के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए राजवैद्य आए। तो राजवैद्येन कथितम, राजवैद्य ने कहा, राजवैद्य ने क्या कहा, हया नाम दाहोपशमनार्थम। हया नाम का मतलब क्या है, है किसका पर्याय होता है, तो है पर्याय होता है अश्व का। अश्व का मतलब किसका पर्याय होता है, घोड़े का। ठीक है, तो अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो राजवैद्य ने जब घोड़ों को देखा, उनकी स्थिति देखी, तो राजवैद्य ने कहा कि घोड़े जो हैं ये दाह से जल रहे हैं, इतना जल गए हैं कि इनको अत्यंत पीड़ा हो रही है। और अगर इनके दाह की पीड़ा का शमन करना है, इनके दाह की पीड़ा को शांत करना है, शमन करना है,
तो हया नाम दाहोपशमनार्थम, हया नाम मतलब घोड़ों के दाह की, उनकी जलन की जो है पीड़ा को उपशमन करने के लिए, शांत करने के लिए वानराणाम मेदांस अपेक्षन्ते, वानरों की अर्थात बंदरों की, मेदा मतलब मांस, अगर इन घोड़ों की जलन को शांत करना है, इनकी पीड़ा को शांत करना है, तो इनकी पीड़ा को शांत करने के लिए वानराणाम मेदांस अपेक्षन्ते, बंदरों की मेदा की अपेक्षा है, मतलब बंदरों का मांस चाहिए, उनकी मेदा चाहिए। वैद्य वचनान पालयन, वैद्य के वचनों का पालन करते हुए राजा अश्वोपचाराय, घोड़ों का उपचार करने का आदिशत आदेश देते हैं। वैद्य के वचन जो थे कि भाई अगर घोड़ों को आपको सही करना है, उनको ठीक करना है, उनकी जो जलन है, उनका जो दाह है उसे शांत करना है, तो उसके लिए हमें वानरों का अर्थात बंदरों का मांस चाहिए होगा। और वैद्य के इस वचन का पालन करने के लिए राजा ने घोड़ों के उपचार हेतु तो आदेश दिया कि जाओ भाई जैसे भी हो वैसे घोड़ों का उपचार होना चाहिए। एवं इस प्रकार से अश्वोपचाराय, घोड़ों का उपचार करने के लिए बहवो वानराः घातिताः, बहुत सारे बंदर, घातिताः मतलब मार दिए गए, बहुत सारे बंदरों का वध कर दिया गया, बहुत सारे बंदर मार दिए गए। अथ और इस प्रकार से पूर्वम एव त्यक्त राजभवनः वानर यूथपति, जो बंदर थे उन बंदरों का जो यूथ था, यूथ मतलब समूह, उस समूह का जो पति था मतलब स्वामी था, जो बंदरों के समूह का स्वामी था वो किन्हीं कारणों से इस घटना के घटित होने से पहले ही राजभवन को त्याग कर चला गया था। तो पूर्वमेव पहले ही त्यक्त राजभवना, राजभवन को त्याग चुके, पहले ही राजभवन को त्याग चुके वानर यूथपति, वानरों के यूथपति को, वानरों के स्वामी को इमम वृत्तांतम अश्रुणोत, जब उस स्वामी ने इमम वृत्तांतम अश्रुणोत, इस वृत्तांत को सुना, इस बात को सुना, तो सह अचिंतयत, उसने चिंतन किया, उसने सोचा, उसको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई कि उसके समूह के इतने वानर मार दिए गए, वो भी किस लिए, ताकि राजा के घोड़ों के प्राण बचाए जा सकें। अपने साथियों के मरने की बात को सुन करके उसे बड़ा कष्ट हुआ, उसने चिंतन प्रारंभ किया, उसने सोचना शुरू किया, कथम एनम राजानम दंडयामि, मैं कौन सा वो तरीका अपनाऊं, मैं किस प्रकार से कौन सा तरीका अपनाऊं कि मैं इस राजा को दंडित कर सकूं, इस राजा को इसके किए गए अपराध का दंड दे सकूं। तो उसने चिंता की, चिंतन किया, कथम एनम राजानम, किस प्रकार से, एनम माने इस राजानम मतलब राजा को दंडयामि, मैं दंड दूंगा, एन इदम अकार्यम कृतम, जिसके द्वारा ये अकार्य किया गया है, ये अनिष्ट कार्य किया गया है, ये गलत कार्य किया गया है कि जो निरपराध बंदर थे उनको मरवा दिया गया है। यह जो इसने अकार्य किया है, गलत कार्य किया है, अनुचित कार्य किया है, इस अनुचित कार्य के लिए मैं इसको कैसे दंड दूंगा, इस बात को इसने सोचा, चिंतन किया और चिंतन कर रहा था। एवं चिंतयन, ऐसा सोचते हुए, सह वने, सह माने उसने, वने मतलब वन में, स्थितस्य एकस्य सरोवरस्य, वह विचार ही कर रहा था, चिंतन ही कर रहा था कि भाई मैं तो एक छोटा सा तुच्छ पशु हूं, जानवर हूं, लेकिन इस राजा ने जो अकृत्य किया है, जो अपराध किया है, इसके अपराध की मैं इसको सजा कैसे दूं, इस सजा के लिए वह चिंतन कर रहा था कि तभी चिंतन करते हुए सह माने उसने वन में स्थित एकस्य सरोवरस्य, वन में स्थित एक तालाब की, एक सरोवर की वैचित्यम ज्ञातवान, इसको एक तालाब था वन में जिसकी विचित्रता के विषय में ज्ञात हुआ, पता चला। तो एकस्य सरोवरस्य वैचित्यम ज्ञातवान, एक सरोवर की विचित्रता को इसने जाना, और क्या जाना, यह कोपि तम सरोवरम प्रविशति, यह माने जो, कोपि मतलब कोई भी, तम माने उस सरोवर मतलब सरोवर में, प्रविशत मतलब प्रवेश करता है। इसको क्या पता चला, उस तालाब की विशेषता क्या थी, उसमें ऐसा विचित्र क्या था, तो विचित्र ये था कि उस तालाब में जो भी प्रवेश करता था
स नाशम इति, वह नष्ट हो जाता था, वह विनष्ट हो जाता था। यह उस तालाब की, उस सरोवर की विशेषता थी। सह तत्र अगच्छत, इस विशेषता को, इस वैचित्र्य को जान करके वह बंदर, वह वानरों का स्वामी, बंदरों का स्वामी, तत्र गच्छत, वहां जाता है, वहां पहुंचता है। दूरस्था च सन, और दूर ठहर करके ही, दूर स्थित होकर के ही, दूरस्था मतलब दूर स्थित होकर के ही, उसको पता पहले ही चल चुका था कि जो भी सरोवर में प्रवेश करता है वह नष्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। ऐसा उसको पहले से ही ज्ञात था, पता चल चुका था। इसलिए इसने क्या किया, चालाकी की, और क्या किया, दूरस्थ च सन, यह दूर स्थित होकर के ही, तालाब में प्रवेश नहीं किया बल्कि दूर स्थित होकर के ही, कमल नालेन, कमल की नाल से, जो कमल का पुष्प होता है उसकी जो डंडी होती है, जो नाल होती है, वो नाल अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। तो इसने क्या किया, इसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जल में प्रवेश नहीं किया बल्कि किनारे ही, जल से दूर खड़े होकर के कमल की नाल से सरोवर जलम पातुम आरभत, इसने सरोवर के जल को पीना आरंभ कर दिया। इसने सरोवर के जल को जब कमल की नाल से पीना आरंभ कर दिया तो क्या होता है, तो इसकी इस बुद्धिमत्ता को देख करके तत्क्षणम एव, उस क्षण ही, तत्क्षणम एव अर्थात उस क्षण ही, रत्नमाला भूषितः, रत्नों की माला से विभूषित, रत्नों की माला से सुसज्जित, एकः राक्षसः जल मध्यात निष्क्रम्य, एक राक्षस जल के बीच से निकलता है और निकल करके अवदत कहता है। एक, जब इसने कमल की नाल से दूर से ही पानी पीना शुरू किया तो नाना प्रकार के रत्नों से जटित हारों से विभूषित सुसज्जित एक राक्षस जल के मध्य से निकलता है। निकल करके क्या कहता है, भो वानर, हे बंदर, अत्र सलिले यह प्रवेशः करोते। राक्षस ने कहा कि हे वानर, हे बंदर, यहां पर, अत्र मतलब यहां पर, सलिले मतलब पानी में, यह प्रवेशः करोते, जो भी प्रवेश करता है, स में भक्ष्यः, वह मेरे द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। जो भी इस सरोवर के सलिल में, पानी में प्रवेश करता है वह मेरे द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। परम किंतु तुम अतीव चतुरोसी, तुम तो अत्यंत चतुर हो, मेरे द्वारा हर उस प्राणी को भक्षण कर लिया जाता है जो भी सरोवर के जल में प्रवेश करता है, लेकिन तुम तो अत्यंत चतुर हो। यह जो जलम अनेन विधिना पिबसी, जो इस विधि से, इस प्रकार से पानी को पी रहे हो, तुम तो अत्यंत चतुर निकले। तुमने जल में प्रवेश भी नहीं किया और पानी भी पी लिया, और पानी पीने की जो विधि है तुम्हारी वह अत्यंत विचित्र है। अतः तुष्टो अहम, इसलिए अहम मतलब मैं, तुष्टः मतलब तुष्ट हूं, संतुष्ट हूं, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता से, तुम्हारी इस चतुराई से अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रार्थयस्सु मनोवांछितम, तुम्हारी जो भी मन की वांछा हो, मन की इच्छा हो, उस इच्छा को प्रार्थयत मतलब कहो, बताओ। तो मनोवांछितम प्रार्थयस्सो, तुम अपने मन की इच्छा को कहो। वानर आह, आह का मतलब क्या है, आह का मतलब होता है कहा। वानरम आह, वानरः आह, वानर ने कहा। किससे कहा, उस राक्षस से कहा। क्या कहा, केनचित दुष्टेन, किसी दुष्ट के द्वारा, भूपतिना सह में अत्यंतम वैरम। अच्छा, तो जब राक्षस ने कहा कि अपनी इच्छा कहो, तो बंदर ने कहा केनचित दुष्टेन भूपतिना सह, किसी दुष्ट भूपति के द्वारा, भूपति का मतलब क्या है, राजा, किसी दुष्ट भूपतिना सह, किसी दुष्ट भूपति के, सह मतलब साथ, सह मतलब साथ है ना, सह के योग में तृतीया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भूपति का क्या लिखा है, भूपतिना। तो बंदर ने कहा कि किसी दुष्ट राजा के साथ मैं मतलब मेरा, मैं मतलब क्या होता है, मेरा, तो किसी दुष्ट राजा के साथ मेरा अत्यंतम वैरम, अत्यंत वैर है। किसी दुष्ट राजा के साथ मेरी अत्यंत शत्रुता है, मेरा अत्यंत वैर है।
यदि त्वम एनाम रत्नमालाम मह्यम प्रयच्छसि, यदि तुम एनाम मतलब इस रत्नमालाम रत्नमाला को, मह्यम मुझको, प्रयच्छसि दे दो, यदि तुम अपनी इस रत्नमाला को मुझे दे दो, तरहि तो तम राजानम प्रलोभ्य, उस राजा को मैं प्रलोभन दे करके, उसको लालच दे करके, अत्र सरस प्रवेशयामि, इस सरोवर में प्रवेश कराऊंगा। यदि तुम अपने गले में पड़ी हुई ये रत्नों की माला मुझे दे दो, तो ये माला मैं ले जाकर राजा को दिखाऊंगा और उसको लालच दे करके मैं उसे ले आऊंगा और इस सरोवर में प्रवेश करा दूंगा। प्रसन्नः राक्षसः, उनकी बंदर की बात से प्रसन्न होकर के राक्षस ने तस्मय मतलब उसके लिए, किसके लिए? बंदर के लिए, रत्नमालाम अयच्छत, वो रत्न की माला दे दी। अर्थात राक्षस ने वो रत्नों की माला किसको दे दी? बंदर को दे दी। अथ इस प्रकार से राक्षस दत्ताम मालाम धारित्वा, राक्षस के द्वारा दी गई माला को धारण करके, सह नगरम प्रविष्टः, वह बंदर नगर में प्रवेश करता है। तत्र केनचित, और तत्र माने वहां पर, केनचित मतलब किसी, जनेन धृतः, किसी जनेन मतलब व्यक्ति के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा, धृतः माने धर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात पकड़ लिया जाता है। तो जब उस माला को धारण करके बंदर नगर में प्रवेश करता है तो वहां पर किसी पुरुष के द्वारा पकड़ लिया जाता है और सह राज्ञः समक्षम आनीतः, और वह राजा के समक्ष लाया जाता है। जब वो राजा के सामने पहुंचता है तो राज्ञा पृष्ठः, राजा के पूछने पर, सह अभाषत, वह कहता है। अब जब वो राजा के सामने लाया जाता है तो राजा ने उसके गले में पड़ा हुआ सुंदर हार देखा होगा, माला देखी होगी, तो राजा ने पूछा होगा कि कहां से चुरा लाया है तू? तो उसने बताया, उसने कहा कि मैं चोरी करके नहीं लाया हूं, बल्कि मैं ये माला कहां से लाया हूं? तो सहाभाषत, उसने बताया, क्या कहा? महाराज, हे राजन, वने जंगल में रत्नमाला सनाथम एकम सरह अस्ति, उसने कहा कि हे राजन, मैं इसको चोरी करके नहीं लाया हूं, बल्कि वन में, जंगल में रत्नमाला सनाथम, रत्नमालाओं से युक्त परिपूर्ण एकम सरह अस्ति, एक तालाब है, और तत्र सूर्योदय यह प्रविशति, उस तालाब में, वहां पर, तत्र मतलब वहां पर, अर्थात उस तालाब में, सूर्योदय के समय यह प्रविशति, जो भी प्रवेश करता है, स रत्नमाला भूषितः निस्सरति, वह रत्नमालाओं से विभूषित होकर के ही बाहर निकलता है। मैं कहीं से चोरी करके इस माला को नहीं लाया हूं, बल्कि जंगल में, वन में एक तालाब है जिसकी विशेषता यह है कि वह तालाब रत्नमालाओं से युक्त है, और जो भी सूर्योदय के समय उस तालाब में, उस सरोवर में प्रवेश करता है, वह रत्नमालाओं से विभूषित होकर के, सज्जित होकर के ही निःसरित मतलब बाहर निकलता है। ये बात बंदर ने किसको बताई? राजा को बताई। आगे क्या होता है? राजा ने जब ऐसा सुना कि एक ऐसा तालाब है, एक ऐसा सरोवर है जिसमें कोई प्रवेश करता है सूर्योदय के समय, तो बाहर निकलने पर वह माला से सुसज्जित होता है, नाना प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई माला से सुशोभित होकर के बाहर निकलता है। यह कथन सुनकर के लोभाकृष्ट, लोभ से आकृष्ट होकर के राजा उवाच, राजा ने कहा, यदि एवं, यदि तुम जो बता रहे हो ऐसा है और ये बात सही है, तरहि अहम, तो मैं भी सपरिवारः तत्र गमिष्यामि, यदि तुम्हारी बात सही है, तुम्हारा कथन सही है, तो मैं भी सपरिवार, अपने परिवार सहित, तत्र गमिष्यामि, वहां जाऊंगा, एन जिससे प्रभुताः रत्नमालाः लप्स्यै, जिससे मुझे बहुत सारी प्रचुर मात्रा में मालाएं प्राप्त हो जाएंगी। अथ इस प्रकार से सपरिवारः राजा वानरेण सह वनम गतवान, और इस प्रकार से वह राजा परिवार सहित, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार सहित वानर के साथ कहाँ गया? वनम गतवान, जंगल को गया, वन को गया। तत्र वहां पर वानरोक्त विधिना राज्ञः सर्वे जनाः जले प्रवेशिताः, और वहां पर जैसा बंदर ने बताया था कि सूर्योदय के समय जो भी जल में प्रवेश करता है वह जब बाहर निकलता है तो रत्नमालाओं से सुसज्जित होकर के बाहर निकलता है। तो जो विधि, जो तरीका बंदर ने बताया, उस वानर ने बताया,
उस विधि से, उस तरीके से राज्ञः सर्वे जनाः, राज्ञः मतलब राजा के, सर्वे जनाः सभी लोग, राजा की जो पत्नी थी मतलब रानी थी, जो बच्चे थे, राजकुमार थे, राजकुमारियां थीं, ये सब लोग, राजा नहीं गया है बल्कि राजा के लोग की बात की जा रही है। राज्ञः षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है ना, तो राज्ञः सर्वे जनाः, राजा के सभी जन, सभी लोग जितने भी उसके घर परिवार के थे सभी लोग जले प्रवेशिता, उस जल में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और जब वो सब जल में प्रवेश करते हैं तो सद्यः एव, तुरंत ही, जैसे ही जल में प्रवेश करते हैं तुरंत ही, ते माने वे सब, रत्नमाला भूषितेन राक्षसेण भक्षिताः, रत्नमालाओं से सुसज्जित राक्षस के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, भक्षिताः, भक्षण कर लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं। विस्मितः, अब राजा ने देखा कि उसके जितने भी जन थे, जो भी उसके घर परिवार के थे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जैसे ही जल में प्रवेश करते हैं राक्षस के द्वारा उनको भक्षण कर लिया जाता है। ये देख करके राजा बड़ा विस्मित होता है, आश्चर्यचकित होता है। तो विस्मितः नृपः, आश्चर्यचकित हुए राजा ने वानरम अपश्यत, वानर को देखा, बंदर को देखा, क्रोध की दृष्टि से बंदर को देखा, और जब क्रोधित होकर के वानर को देखा तो वृक्षम आरुह्य सह राजानम उवाच, बंदर और चालाकी दिखाता है, क्या करता है, तुरंत दौड़ के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वृक्षम आरुह्य, उस वृक्ष पर आरूढ़ होकर के, चढ़ करके, सह राजानम उवाच, उसने राजा से कहा, क्या कहा, भो दुष्ट नरपते, अरे दुष्ट नरपति, अरे दुष्ट राजा, प्रसन्नो भव, प्रसन्न हो, अरे दुष्ट राजा क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों क्रोधित हो रहे हो, तुम तो प्रसन्न होना चाहिए तुमको, और तुमको प्रसन्न होना चाहिए, इसलिए तुम प्रसन्न हो, खुशियां मनाओ। क्यों, नष्टाह ते जनाः, क्योंकि तुम्हारे सारे लोग नष्ट हो गए, तुम्हारे सारे घर परिवार के लोग, तुम्हारे इष्ट मित्र जो भी थे सब लोग नष्ट हो गए हैं, इसलिए तुमको प्रसन्न होना चाहिए, इसलिए तुम प्रसन्न हो। क्यों, क्योंकि पूर्वम, पहले भी, त्वम अश्वलोभात पालित वानराणाम वधम कारितवान, तुमको प्रसन्न होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुम्हारे लोग नष्ट हो गए। क्यों, तुमने इसके पहले भी बहुत से लोगों को नष्ट किया है। किसको नष्ट किया है, पूर्वम तुम, पहले भी, तुम माने तुमने, अश्वलोभात, तुम्हारे जो लालच है इस लालच ने ही तुम्हारे लोगों को तुमसे दूर किया है। इसके पहले भी तुमने एक बार लालच किया था, किसका लालच, अश्वों का, घोड़ों का लालच किया था, और घोड़ों के लालच के वशीभूत हो करके तुमने पालित वानराणाम, तुम्हारे खुद के द्वारा जो पाले गए बंदर थे उन बंदरों का वधम कारितवान, वध करवा दिया गया था। तुमने अपने घोड़ों के लालच में अपने पाले हुए बंदरों का वध करवा दिया था। अधुना लोभ वशीभूता, और आज भी लोभ के वशीभूत होकर के, लालच के वशीभूत होकर के, स्वजनानाम मृत्यु कारणम अपि अभूह, आज भी तुम अपने लालच के वशीभूत होकर के अपने स्वजनों की मृत्यु का कारण बने हो। तुम्हारे लालच के कारण ही ये तुम्हारे स्वजन इस राक्षस के द्वारा मारे गए। धिक त्वाम लोभ अभिभूतात्मनम, तुम्हारी इस लोभ को धिक्कार है, तुम इतने लोभी हो, इतने लालची हो, तो लोभाभिभूत आत्मानम धिक त्वाम, लोभ के वशीभूत हुए तुमको मैं धिक्कारता हूं, तुम्हारे लोभ को और तुमको क्या है, धिक्कार है। ये तो हो गया इसका भावार्थ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वानर यूथपति ही कम वृत्तांतम अश्रृणोत, वानर यूथपति ने, जो बंदरों का स्वामी था, उसने किसको अपना वृत्तांत सुनाया, नहीं, कम वृत्तांतम अश्रृणोत, कौन सा वृत्तांत सुना, ठीक है। वानरों के स्वामी ने, वानर यूथपति ने कौन सा वृत्तांत सुना, वने अनेके अश्वाह दग्धा, जंगल में अनेक घोड़े जल गए हैं, या राज्य वैदेन अश्वानाम उपचारः कृतः, राज वैद्य ने अश्वों का, घोड़ों का उपचार किया है, या भयेन बहवः वानराः पलायिताः, डर के कारण बहुत सारे बंदर पलायन कर गए हैं, या अश्वानाम उपचारे बहवः वानराः घातिताः, घोड़ों के उपचार में बहुत सारे बंदर मार दिए गए हैं।
तो वानर के स्वामी ने, बंदरों के स्वामी ने कौन सा वृत्तांत सुना? उसने ये वृत्तांत सुना कि घोड़ों के उपचार में बहुत सारे वानर मार दिए गए हैं। चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। वानर यूथ पति सरोवरस्य किम वैचित्र्यम ज्ञातवान। वानर यूथ पति, बंदरों का जो स्वामी था, उसने सरोवर के किस वैचित्र्य को, किस विचित्रता को, उसकी किस गुण को उसने जाना। यह सरोवर से जलम पीवत सह मृत्युते, जो सरोवर का पानी पीता है मर जाता है। यह सरोवरे प्रविशति स रत्नमाला भूषिता भवति, जो सरोवर में प्रवेश करता है वह रत्नमाला से सुसज्जित हो जाता है। यह सरोवरे प्रविशति स नश्यति, जो सरोवर में प्रवेश करता है वह नष्ट हो जाता है। या सरोवरे एकः राक्षसः निवसति, या सरोवर में एक राक्षस रहता है। किस वृत्तांत को, किस विचित्रता को उसने जाना था? तो उसने ये जाना था कि यह सरोवरे प्रविशति सह नश्यते। सी विकल्प यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वानरस्य केन चातुर्येण राक्षसः प्रसन्नः अभवत्। वानरस्य केन चातुर्येण, बंदर की किस चतुराई से राक्षसः प्रसन्नः अभवत्, राक्षस प्रसन्न हुआ था। तो वानरः वृक्षम् आरुह्य जलम पीबते, बंदर पेड़ पर चढ़ करके पानी पी रहा था, इस उसकी कुशलता से राक्षस प्रसन्न हुआ। वानरः दूरी भूय जलम कर्णेन स्पृष्ट्वा जलम अपिबत, वानर जो था वो दूर रह करके ही जल को जलम कर्णेन स्पृष्ट्वा, जल में कर्णेन स्पृष्ट्वा, हाथ को स्पर्श करा के जल पी रहा था। वानरः राजानम दंडयितुम उपायम कृतवान, या बंदर ने राजा को दंडित करने के लिए उपाय किया था। या वानरः जलम प्रविश्य कमल नालेन जलम अपिबत, तो ये आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। बंदर जल में प्रवेश करके कमल की नाल से जल पी रहा था। ठीक है, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। राक्षसः कस्मै ही रत्नमालाम अयच्छत, राक्षस ने कस्मै मतलब किसके लिए, रत्नमालाम अयच्छत, रत्नमाला दे दी। राक्षस ने अपनी रत्नमाला किसके लिए दे दी? राक्षसः वानर यूथ पतये रत्नमालाम अयच्छत, वानरों का जो यूथपति था, स्वामी था, उसके लिए रत्नमाला दे दी। या राक्षसः राजवैद्याय रत्नमालाम अयच्छत, राजवैद्य के लिए माला दे दी। राक्षसः रागे रत्नमालाम अयच्छत, राक्षस ने राजा के लिए रत्नमाला दे दी। या राक्षसः जल देवताय रत्नमालाम अयच्छत, राक्षस ने जल देवता के लिए रत्नमाला दे दी। तो बताइए बंदर को रत्नमाला किसके लिए चाहिए थी? अपने लिए चाहिए थी या राजा को दिखाने के लिए चाहिए थी? तो बंदर ने राक्षस से निवेदन किया था कि वो अपनी रत्नमाला हमें दे दे ताकि मैं वो रत्नमाला किसको दिखा सकूं? राजा को। तो अपने लिए नहीं बल्कि उसने राजा को दिखाने के लिए तो ली थी, इसलिए राक्षसः राज्ञे रत्नमालाम अयच्छत। आपका सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो 13वां प्रश्न, आरभत इत्यत्र निर्माण प्रक्रिया का, अर्थात ये प्रश्न कह रहा है कि जो आरभत क्रियापद है, इस क्रियापद का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो आरभत में आ उपसर्ग है, रभ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है क्या? या आ उपसर्ग है, रभ धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आ उपसर्ग पूर्वक रभ धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। या आ रभ विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बी विकल्प। आरभत में आ उपसर्ग है, रभ धातु है और ये लंग लकार मतलब भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसलिए सही उत्तर क्या है? बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न आ रहा है, प्रविशति कस्य गणस्य क्रिया अस्ति। जो प्रविशति है यह किस गण की क्रिया है? आपको पता है कि संस्कृत व्याकरण में लगभग 2000 धातुएं हैं, जिन 2000 धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है, 10 गणों में बांटा गया है। ठीक है, और गण की जो पहली धातु होती है उसी के आधार पर उस गण का नामकरण किया जाता है। तो यहां पर जो प्रविशति क्रियापद है यह किस गण की क्रिया है? तो यह है आपकी तुदादि गण की क्रिया। ठीक है, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुरंगः इत्यत्र कः पर्यायवाची गद्यांशे प्रयुक्तः। तुरंगः
तुरंग जो है इत्यत्र, इसके लिए यहां पर कह पर्यायवाची गद्यांशे प्रयुक्तः, तुरंग शब्द के लिए इस गद्यांश में कौन सा पर्यायवाची प्रयुक्त किया गया है? तुरंग शब्द तो नहीं आया है, लेकिन तुरंग के लिए किस पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है इस गद्यांश में? मेषः का प्रयोग किया गया, तो मेष का मतलब तुरंग तो होता नहीं, मेष का मतलब क्या होता है? भेड़। वनम का मतलब क्या होता है? जंगल। और अगर हम बात करें वानर की तो क्या होता है? बंदर। और तुरंगः का मतलब क्या होता है? तो तुरंगः का मतलब होता है घोड़ा। और इसके लिए कौन सा पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है ना? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी विकल्प यहां सही उत्तर है हो जाएगा। और आगे देखते हैं, प्रश्न है कि नहीं है, तो होगा नहीं क्योंकि 7 प्रश्न हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये जो अपठित वाला भाग था, जो 15 प्रश्नों की ये प्रश्नोत्तरी थी एक छोटी सी, ये आपके सामने प्रस्तुत की गई। और ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके, है ना। इसके आगे हम लोग 20 दिसंबर 2021 के ही जो पेडागोजी के प्रश्न बचे हैं, जो शेष हैं, आज तो हम लोगों ने केवल अपठित का अध्ययन किया, अपठित को हमने पढ़ा, उसको हमने समझा। पेडागोजी के जो 15 प्रश्न हैं 20 दिसंबर 2021 की परीक्षा में जो पूछे गए थे, क्योंकि वही प्रीवियस ईयर का पेपर आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए थे, तो जो पेडागोजी के प्रश्न हैं उनके साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारा सहयोग करते रहिए, मतलब हमारे साथ बने रहिए और इस क्लास को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।